नगर निगम एक हो चुका है, लेकिन क्या एमसीडी की समस्याएं अब दूर हो पाएंगी? इसमें भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एमसीडी के निचले कर्मचारियों को वेतन मिल पाएगा? अब तो निगम पार्षद भी पूर्व हो चुके हैं और मेयर भी, तो ऐसे में क्या कर्मचारियों को उनका वेतन मिल पाएगा? इस मुद्दे पर हमने आम आदमी की वरिष्ठ नेता और एमसीडी चुनाव की तैयारी कर रही रेखा शर्मा से खास बातचीत की। का विषय है, नगर निगम सिस्टम बना हुआ है, चुनाव होने थे, चुनाव टाल दिए गए, लेकिन इन सब के बीच में जो कहीं ना कहीं पिस रहा है वो नगर निगम का कर्मचारी है। जनता को तो आज भी कूड़े की गाड़ी मेरी गलियों में आ रही है, नाली वाला कभी कभी आ ही जाता साफ करने, लेकिन नगर निगम का जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं पिस रहा है। तो इससे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? उससे और दूसरा सवाल ये कि जो नगर निगम को जो उनकी तनख्वाह है, जो मेन चीज है जिससे घर परिवार चलता है, वो 2-2 महीने तक नहीं, 3-3 महीने तक नहीं मिल पा रही है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है, उनके परिवार के साथ अन्याय किया जा रहा है? देखिए, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक नगर निगम का सवाल है, देखिए उनके साथ अन्याय तो जो छोटे तबके के कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय तो हमेशा होता है। हमेशा उनको हड़ताल करनी पड़ती है तनख्वाह नहीं लेने, देर निकलवाने के लिए। शिक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी है उनको तनख्वाह लेने के लिए हमेशा हड़ताल करना पड़ता है और ये उनके साथ नाइंसाफी है। क्योंकि देखिए, सबसे जमीनी स्तर का जो काम है और सबसे जो हार्ड वर्क है वो वही लोग करते हैं जो जमीन स्तर पे काम करते हैं। और उनकी सैलरी रुकना, आज के महंगाई के समय में देखिए, अगर उनको सैलरी नहीं मिलती है तो जो परिवार वाले हैं या जो अपने परिवार को पालना है, जिनके घर में 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। सही बात है। अब जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने नगर निगम को लगातार फंड दे रहे हैं, नगर निगम कहता है कि उनका फंड मिलता नहीं है और जो आता है वो इतना नहीं होता कि इससे नगर निगम को चलाया जा सके। तो कहीं नहीं लगता कहीं ना कहीं कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, बीजेपी नगर निगम में है, तो अलग अलग पार्टियों के राजनीति में ये नगर निगम का कर्मचारी पिस रहा है? नहीं, देखिए, नगर निगम के पास फंडिंग के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो स्टेट गवर्नमेंट देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो कुछ लिमिट है। लेकिन जो इनकी अपनी भी तो फंडिंग है, तो ये अपनी फंडिंग को क्यों नहीं बढ़ाते? और अगर जो सरकार देती है तो नेताओं के पॉकेट में चला जाता है, निगम के कर्मचारियों को पैसे नहीं जाते हैं, नेताओं के पॉकेट में चले जाते हैं। सभी लोग, नेता जो जितने भी निगम पार्षद हैं और जितने भी इसके ऊपर के कर्मचारी लोग आपस में बंदर बांट करके तनख्वाह को बांट लेते हैं और जो निगम के जो नीचे के कर्मचारी है 10 के 10 रह जाते हैं, उनका कोई भी ध्यान नहीं देता है। बड़े अधिकारियों को पूरी तनख्वाह, छोटे अधिकारियों के लिए 3 महीने का वेतन रोक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं रहता कि भाई जो भेदभाव की स्थिति की हुई है, अगर नगर निगम कर्मचारी वो भी है और ये भी है, बात सिर्फ इतनी है कि वो एसी में बैठे हैं, वो अफसर है, जो नीचे बैठे हैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो छोटे कर्मचारी हैं, तो उनको तनख्वाह मिल रही है और इनको नहीं मिल रही, तो ये तो कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति की जा रही है। नहीं, भेदभाव तो बहुत ज्यादा है। इवन कि हमें जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको पहले तनख्वाह देनी चाहिए ऊपर के लोगों के अपेक्षा, क्योंकि ऊपर के लोगों को तो कुछ अपने बैकग्राउंड भी होते हैं, कुछ खेतीबाड़ी भी होती है, फैमिली बैकग्राउंड भी होती है, लेकिन जो नीचे के तबके के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो टोटली अपने सैलरी पर ही डिपेंड करते हैं। उनके बाल बच्चे जो है इसी के भरोसे चलते हैं और इतने बड़े शहर में अगर वो रह रहे हैं तो सैलरी का ही भरोसे रहते हैं। तो सबसे पहले उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसके बाद ऊपर के लोगों को। इसी में एक सवाल ये भी है, अभी हाल में एक मामला पता चला था कि नगर निगम का कर्मचारी था, उसके पास हेल्थ कार्ड भी नहीं था, नगर निगम में कुछ नहीं दे रखा उनको, और उनको 2 अटैक पड़े थे हार्ट के और उसके, तो उसके बावजूद उन्होंने अपना इलाज किस तरीके से घर परिवार ने मिलकर करा लिया। तो आजकल जहाँ प्राइवेट कंपनियां हेल्थ कार्ड कंपलसरी कर रही हैं, वहाँ नगर निगम कर्मचारियों के पास स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी नहीं है। तो ऐसे में अगर स्वास्थ्य कर्मचारी उनका बीमार होता है तो वो जहाँ उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, वो कैसे अपना इलाज कराएगा? और सरकारी अस्पतालों का हाल तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि ये जो मूलभूत सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए? देखिए, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे निगम के कर्मचारी हो या स्कूल के निगम के कर्मचारी हो या डॉक्टर्स हो, इनका ये हक बनता है कि उनको मेडिकल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाए। और क्योंकि देखिए, नीचे तबके के कचरा उठाते हैं, नालियां साफ करते हैं, सीवर में घुसते हैं, तो इनको बीमारी होने का भी खतरा ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली इनके लिए जरूरी है कि इनको हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाए और फ्री में इनको इलाज करने की व्यवस्था की जाए।
अगर आप सत्ता में होते, आपकी पार्टी सत्ता में होती, तो आप किस तरीके से सोचते हैं? एक ओपिनियन है आप लोग की, आपकी पार्टी का, कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में होती तो क्या आप लोग इनके लिए मूलभूत सुविधाएं लागू करते? बिल्कुल लागू करते हैं। सबसे पहले तो इनको हेल्थ कार्ड देते हैं। दूसरा कि इनको सेफ्टी जो टूल्स आते हैं, किट आते हैं, वो भी इनको हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो सीवर में आमतौर पर आप सुनिएगा कि सीवर सफाई कर्मचारी जो था सीवर में घुसे तो उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता है। तो ये भी जो सेफ्टी किट भी उनको प्रोवाइड करवाना, उनको हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करना, समय समय पर उनको चेक करवाना, हेल्थ चेकअप के लिए भी उनको हर 3 महीने पर 6 महीने पर हेल्थ चेकअप कैंप लगा करके उनका हेल्थ चेकअप करवाना, ये सारा चीज जरूरी है, ताकि वो तभी तो अपने मन से काम कर सकेंगे। क्योंकि जो आपका कचरा साफ करता है उसकी अगर आप केयर नहीं करते हैं तो फिर महात्मा गांधी ने कहा था कि यही है जो हरि के जन है, जो सफाई करते हैं वही हरिजन होते हैं, या वही सफाई कर्मचारी। तो असली इंसान जो है, असली भगवान के रूप में तो वही हमारे पास आते हैं जो हमारा कचरा उठाते हैं। आपकी कहना मतलब है कि कचरा उठाने वाले ही भगवान है। ऑब्वियसली हमारे लिए तो, जब हमारे लिए वो सफाई कर रहे हैं तो हमारे लिए भगवान के बराबर ही है। तो अब आखिरी सवाल इसमें एक ये है कि कोरोना के टाइम पे भी इन लोगों ने काफी काम किया, काफी मेहनत की, सभी लोगों ने किया, लेकिन लोगों का रोल अलग बन जाता है, क्योंकि गंदगी वगैरह से सफाई करना, सब कुछ करना। और अब कोरोना फिर से दिल्ली में बढ़ रहा है, ऐसे में इन्हीं कर्मचारियों की फिर से आवश्यकता पड़ेगी। तो जब यही कर्मचारी अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो आपको लगता है कि आने वाले समय में कोरोना केस अगर पीक पे आए तो क्या ये लोग आगे मदद करेंगे लोगों की? देखिए, तो ये सिस्टम की गड़बड़ी है ना, सिस्टम का जो नाइंसाफ है, सिस्टम जो है वो हमारा फेल है कि इनको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनकी हमें जरूरत सबसे ज्यादा है। अगर 2 दिन गली में कचरा नहीं उठता, 2 दिन सड़कों से कचरा नहीं उठता है, तो सोचिए क्या हाल होता है। हम लोग नाक बंद करके उस एरिया से चलना बंद कर देते हैं और वे लोग उसको उठाते हैं। तो उनका ध्यान रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी काल हो। कोरोना काल में वो हमारा साथ देते हैं, दूसरे समय में भी साथ देते हैं, जब डिजास्टर्स कोई भी आता है उस समय भी वो हमारे साथ चलते हैं। तो उनका ध्यान रखना तो हमारा पहला कर्तव्य होता है ना।